हेलो दोस्तों, इतनी गर्मी पड़ रही है कि क्या बताऊँ दोस्तों। फिर भी समय निकाल के एक आधी स्टोरी करके आपसे गपशप करने का मौका मिल ही जाता है। कहते हैं दोस्तों कि घमंड बहुत बुरी चीज़ है। कहते हैं घमंड जो रखता है वो अकड़ कर ख़त्म ही हो जाता है। कहते हैं ना, लंका के जो राजा थे, लंका के पति रावण का भी घमंड नहीं रहा। उनका न सोने का लंका रहा, न रावण ही रहे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि एकदम आदमी को नम्र और उनको मीठी वाणी में ही बात करना चाहिए, है ना। कहते हैं संसार में ना कुछ रहा है दोस्तों, न रहेगा। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत में कहा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान। दोस्तों, अब घमंड पे ही, अभिमान पे ही मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहते हैं, मैंने भी सुना था, बुजुर्गों से सुना था कि एक बार माता पार्वती ने जिद करके भोलेनाथ से कहा कि मुझे भी एक रहने के लिए घर बना कर दीजिए। भोलेनाथ समझ गए कि माता पार्वती क्या चाहती है, तो उन्होंने बाबा विश्वकर्मा को कहा कि अच्छा, मैं पार्वती जी के लिए एक अच्छा सोने की महल बना दीजिए। वही जो लंका के अधिपति यानी रावण के पास था, सोने की लंका, कहते हैं बाबा विश्वकर्मा ने बनाई लंका। कहते हैं सोने की लंका तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन जब गृह प्रवेश का समय आया तो ब्राह्मण ही ना, कहते हैं पूजा पाठ करा के प्रवेश करवाते हैं। तो उस समय वो ब्राह्मण कौन है, जब कहे कि गृह प्रवेश का समय आया तो रावण के पिताजी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। खुद रावण भी बहुत बड़े विद्वान थे। कहते हैं सभी उनको ज्ञानों के ज्ञाता थे, लेकिन कहते हैं वो अपनी मुक्ति के लिए ऐसा किए थे, माता सीता का हरण किए थे। तो जब गृह प्रवेश का समय आया तो रावण के पिताजी, माताजी कैकेयी, उनकी माता कैकेयी जो थी वो भी आई। तो कहते हैं ना, स्त्रियों में तो एक स्वाभाविक गुण है, मैं भी स्त्री हूँ तो मैं ये बात को क्यों नेगलेक्ट करूँ। जो अच्छी चीज़ें देखकर तो मुझे भी हो जाता है कि हाँ मैं ये ले लूँ। तो उसी तरह हुआ, जब गृह प्रवेश का समय आया, जब सारा पूजा संपन्न हो गया तो भोलेनाथ ने कहा कि ब्राह्मण देवता मांगिए, आप क्या चाहिए, गुरु दक्षिणा क्या दूँ। तो वो बोले नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उनकी पत्नी यानी कैकेयी ने कहा कि अरे, आप ये सोने की लंका ही मांग लीजिए। वो घबरा गए, रावण के पिताजी जी थे, घबरा गए। लेकिन उनकी माता ने कहा कि नहीं, अगर देना ही है तो मुझे ये सोने की लंका ही दे दीजिए। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और बोली कि अरे, ये आपने क्या मांग लिया, जाइए, अगर मैं नहीं भोग पाई तो आपका भी कोई वंश नहीं भोग पाएगा। तो सही कहते हैं दोस्तों, माता पार्वती का श्राप लग ही गया, क्योंकि माता ने तो अपने लिए सोने की लंका बनवाई थी, लेकिन उसे रावण की माँ ने छीन लिया। लेकिन कहते हैं ना, वो छीन तो ली, लेकिन रावण भी तो नहीं भोग पाया ना। वो ऐसा दुष्ट दुराचारी था कि माता सीता को उठा कर ले आया था और बहुत हर तरह से पाप कर्म करना चाहा था। लेकिन कहते थे, वो लोग तो कहते हैं कि वो दुष्ट था, लेकिन बहुत से सुनी भी हूँ कि उसने अपनी मुक्ति के लिए ऐसा किया था, क्योंकि उसे पता था कि मैं राक्षस कुल का हूँ और हमारी मुक्ति प्रभु श्री रामचंद्र के ही द्वारा हो सकती। इसीलिए वो बहुत बड़ा, वो कहते हैं सभी कहते हैं कि वो बहुत बड़ा पंडित भी था, उसे सभी